Hello dear students, the topic for today lecture is wear in rails. So what is this wear in rails? Wear of rail means either the top or side or end of the rail head gets removed. Wear means जो आपका रेल सेक्शन है इधर या तो उसका टॉप या फिर साइड या उसके जो एंड्स हैं वो आपके रिमूव हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो उसे हम बेसिकली वेयर ऑफ रेल कहते हैं. वेयर इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिफेक्ट्स ऑफ द रेल्स. अब आपको मैं एक फिगर के थ्रू दिखाती हूँ कि वेयर बेसिकली होता क्या है. जस्ट एज यू कैन सी इन दिस फिगर जो आपका रेल सेक्शन का साइड है वो डैमेज हो चुका है. अगर आप देखेंगे अगर विदाउट वेयर वो रेल सेक्शन जो आपका होना था वो सिमेट्रिकल होना था बोथ साइड्स में, लेकिन यहाँ पे वो आपका डैमेज हो चुका है. इसे बेसिकली हम वेयर कहते हैं. नाउ लेट अस नो व्हाट आर द रीजंस फॉर वेयर. सो बेसिकली द 5 मेजर रीजंस आर. फर्स्ट वन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज लोड. अगर जो रेल सेक्शन पे लोड है ट्रेन का वो बहुत ज़्यादा है तो वेयर हो सकता है. नेक्स्ट इज़ हाई स्पीड ट्रेन्स. मीन्स अगर जो ट्रेन है वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रही है सो इट कैन ऑल्सो कॉज वेयर टू द रेल सेक्शन. नेक्स्ट इज कंसनट्रेटेड लोड्स एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट ऑफ द रेल सेक्शन. मीन्स कंसनट्रेटेड लोड मीन्स जब एक हैवी लोड एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या होगा, सपोज जिस पॉइंट पे वो कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ पे जो रेल सेक्शन का मटेरियल है उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई. सो इलास्टिक लिमिट जब क्रॉस हो जाती है मीन्स वहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको पता है परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है. सो दिस कैन ऑल्सो कॉज वियर टू द रेल सेक्शन. नेक्स्ट इज गैप एट द रेल जॉइंट्स. अगर जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे से नहीं फिक्स्ड हैं और उनके बीच में गैप है तो अगेन वियर के चांसेस बढ़ सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज स्लिपिंग, स्किडिंग और स्ट्राइकिंग ऑफ फ्लेंजेस ऑन कर्व्स. सो लेट अस नो व्हाट इज दिस फ्लेंजेस. फ्लेंजेस जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये जो व्हील है ट्रेन का बेसिकली उसका जो लार्जर पार्ट है, लार्जर डायमीटर, उसको हम फ्लेंजेस कहते हैं. यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो इट इज़ बीइंग मार्क देयर. सो जो ये फ्लेंजेस होते हैं जब ट्रेन एक कर्व को क्रॉस कर रही है तो फ्लेंजेस में स्ट्राइक द रेल सेक्शन कंटिन्यूसली एंड द स्ट्राइकिंग की वजह से जो रेल सेक्शन है उसका वियर हो सकता है. सो दीज वर द रीजन्स, 5 मेजर रीजन्स फॉर द कॉज ऑफ वियर ऑन द रेल सेक्शन. Now let us know the classification of wear. So the classification is basically based on two bases. The first one is based on the location through which rail passes. So इस basis पे आपके generally 5 types के classification है wear के. मतलब रेल जिन जिन लोकेशन से पास हो रही है कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे वेयर की चांसेस मैक्सिमम होती हैं. वो लोकेशंस आपकी इस तरह से हैं. फर्स्ट वन इज़ एट शार्प कर्व्स. जैसे कि आपको पता है कि कर्व्स में जब भी कोई भी व्हीकल पास होता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे अप्लाई होता है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है. सो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कॉज वियर इन रेल्स. नेक्स्ट वन इज स्टीप ग्रेडियंट्स. स्टीप ग्रेडियंट्स मीन्स वेन एवर द ट्रेन इज गोइंग अप तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड होगा पुलिंग में. एंड वेन एवर द ट्रेन इज गोइंग डाउन सो एन एक्स्ट्रा एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड इन पुशिंग. सो दिस में ऑल्सो कॉज द वियर ऑन द रेल्स. द थर्ड वन इज अप्रोचेस टू स्टेशंस. अप्रोचेस टू स्टेशंस मीन्स जैसे ही कोई भी ट्रेन स्टेशन में जाती है तो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपका या तो ब्रेकिंग होता है अगर ट्रेन को रुकना है एंड अगर ट्रेन को चलना है तो एक्सेलरेशन होता है. सो दिस कॉन्स्टेंट ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन में ऑल्सो कॉज वियर टू द रेल सेक्शन. द नेक्स्ट वन इज़ इन टनल्स एंड कोस्टल एरियाज़. यहाँ पे आपके ह्यूमिडिटी या वेदर इफेक्ट की वजह से भी रेल सेक्शन डैमेज हो सकता है. थर्ड लास्ट वन इज़ वीक फाउंडेशंस. वीक फाउंडेशन मीन्स अगर जो आपकी रेलवे ट्रैक की फाउंडेशन है वो वीक है तो क्या होगा, जब एक हैवी लोड की ट्रेन पास ऑन होगी तो रेल सेक्शन उसको बेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे जो फाउंडेशन है वो आपकी वीक है. सो अगर वो बेयर नहीं कर पाएंगे तो अगेन उनका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स वेयर हो जाएगा. सो दीज वर द 5 ऑफ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लोकेशन थ्रू विच रेल पासेज. मीन्स इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे वेयर की प्रोबेबिलिटी आपकी रहती है. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ वेयर. मीन्स कौन सी पोजिशन पे आपका वेयर बेसिकली हो रहा है. तो इस बेसिस पे आपके 3 टाइप के वेयर होते हैं बेसिकली. द फर्स्ट वन इज वियर एट द टॉप ऑफ रेल हेड. मीन्स जो रेल हेड का टॉप है वहाँ पे आपका वियर हो जाता है. ये जनरली किन रीजंस की वजह से होता है, या तो आपका फ्लो ऑफ मेटल हो जाएगा. फ्लो ऑफ मेटल मीन्स अगर जो आपका लोड है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड है और उसने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लास्टिक फ्लो हो जाएगा सेक्शन का, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट. तो इस वजह से आपका क्या हो सकता है, वियर हो सकता है. नेक्स्ट आपका वेयर रबिंग एक्शन की वजह से भी हो सकता है. मींस जो भी व्हीकल रेल के ऊपर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो वो एक रबिंग एक्शन उस पर अप्लाई करेगा. सो दैट कैन ऑल्सो कॉज वेयर.
नेक्स्ट इज एब्रेसिव एक्शन. एब्रेसिव एक्शन मीन्स अगेन आपका रबिंग एक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, या आपका कोरोजन भी हो सकता है टॉप पे, अगर वहाँ पे जो प्लेस है वो ह्यूमिड या आपकी मॉइस्चर इफेक्ट्स है वहाँ पे, सो आपका वहाँ पे बेसिकली कोरोजन हो सकता है रेल सेक्शन पे, राइट. आपके जो व्हील्स हैं वो स्लिप कर सकते हैं कर्व्स पे, तो अगेन टॉप ऑफ रेल में गेट डैमेज. सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस फॉर द वियर एट द टॉप ऑफ रेल हेड. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजिशन इज वियर एट द साइड ऑफ रेल हेड. अब जो रेल हेड का साइड है दैट कैन ऑल्सो गेट डैमेज ड्यू टू बेसिकली द मेजर रीजन इज रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस. मीन्स जो आपका व्हील है बेसिकली जो उसका फ्लेंज है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करता है एट द इनर साइड ऑफ द रेल, राइट. आप इस फिगर में देख सकते हैं जो फ्लेंज पोर्शन है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करता रहेगा रेल के इनर सेक्शंस में. सो इस कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग की वजह से भी हमारा जो रेल सेक्शन है वो डैमेज हो सकता है, राइट. एंड द नेक्स्ट रीज़न इज ऑल्सो द स्लिपिंग एंड स्किडिंग ऑफ व्हील्स ऑन कर्व्स. बेसिकली कर्व्स पे आपका क्या होता है, जो व्हील्स होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट स्लिप्ड और स्किड. तो इसी स्लिपिंग और स्किडिंग की वजह से वहाँ पे आपका रेल सेक्शन का साइड भी डैमेज हो सकता है, जिसे कि बेसिकली हम वियर कहते हैं. लास्ट क्लासिफिकेशन इज वियर एट द एंड ऑफ रेल हेड. दिस may be caused majorly due to some of the reasons like the heavy load at high speed. मीन्स अगर एक ट्रेन बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रही है ट्रैक के ऊपर एंड उस पर बहुत ही हैवी लोड कैरी कर रखा है, तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक जो है डिफरेंट रेल सेक्शंस को हम जॉइन करके बनाते हैं. सो जैसे ही वो एक रेल सेक्शन से दूसरे रेल सेक्शन में मूव करेगी तो एक हैवी इम्पैक्ट ट्रांसफ़र होगा एट द एंड ऑफ द रेल सेक्शन, एंड ये एंड इस वजह से रेल एंड डैमेज हो सकता है ड्यू टू दिस हैवी इम्पैक्ट. सो दिस मे बी वन ऑफ द रीजन्स. द नेक्स्ट रीज़न इज़ लूज फिश प्लेट्स एंड फिश बोल्ट्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक रेलवे ट्रैक में हम डिफरेंट रेल सेक्शंस को ज्वाइन करते हैं यूजिंग फिश प्लेट्स एंड फिश बोल्ट्स. सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो, अगर ये जो फिश प्लेट्स हैं वो प्रॉपरली जॉइन नहीं है या बोल्ट्स प्रॉपरली टाइटन नहीं है तो इस तरह से वो रिमूव हो सकते हैं, एंड इस वजह से भी हमारे रेल सेक्शन के जो एंड्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं. द नेक्स्ट रीज़न इज़ इफेक्ट ऑफ वाइड जॉइंट्स एंड ओपनिंग्स. मीन्स जो हमारे रेलवे जॉइंट्स हैं अगर वो हमने प्रॉपरली टाई अप नहीं किए हैं तो उस वजह से भी वियर हो सकता है. एज यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो, जो जॉइंट है हमारा दो रेल सेक्शंस के बीच में प्रॉपरली हमने जॉइन नहीं किया था तो वो ब्रेक हो गया और इस तरह से रेल सेक्शन में एंड में वियर हो सकता है, मीन्स वो डैमेज हो सकता है. सो these were some of the reasons for wear at the end of rail head. This was basically the classification of wear. Now let us know the permissible limit of wear. You can see in this table, अगर हमारा सेक्शन जहाँ से भी रेलवे क्रॉस हो रही है हमारी ट्रेन, इधर कर्व्स और स्ट्रेट, हर पर्टिकुलर कैटेगरी गेज की एंड हर कैटेगरी ऑफ ट्रैक के लिए हमने लेटरल वियर की एक परमिसिबल लिमिट डिफाइन की है जो कि में स्पेसिफाइड है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यूज. दिस में कम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिवेंट दिस वियर, द प्रिवेंटिव मेजर्स. द फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज बेटर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक. मीन्स आपको बार बार कंटिन्यूसली ट्रैक का मेंटेनेंस प्रॉपरली हमें करनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूसिंग नंबर ऑफ जॉइंट्स. क्योंकि जॉइंट्स ही आपकी वो लोकेशन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी वेयर की ज़्यादा होती है, सो हम ट्राई करें कि रेलवे ट्रैक में हमारे नंबर ऑफ जॉइंट्स कम रहें. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ हायर यूटीएस रेल सेक्शंस. यूटीएस मीन्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. सो अगर हम हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ के रेल सेक्शन को यूज़ करेंगे तो उनमें लोड को बेयर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, दस वेयर की प्रोबेबिलिटी कम होगी. नेक्स्ट इज़ ल्यूब्रिकेटिंग गेज फेस. मतलब हम गेज फेस को, जो रेल सेक्शन का टॉप मोस्ट पोर्शन है, उसको हम ल्यूब्रिकेट कर सकते हैं किसी ऑयल से, सो दैट फ्रिक्शन इफेक्ट्स आपके कम हो और उसमें डैमेज की प्रोबेबिलिटी कम हो. नेक्स्ट इज़ वेल्डिंग ऑफ बैटर्ड एंड्स. बैटर्ड एंड्स मीन्स जनरली क्या होता है, अगर लूज आपके फिश प्लेट्स एंड जॉइंट्स है तो उस वजह से व्हील के बार बार बैटरिंग एक्शन की वजह से जो रेल का एंड्स है वो बेंड डाउन हो जाते हैं, इसको हम बैटर्ड एंड्स कहते हैं. तो इन बैटर्ड एंड्स को हम वेल्डिंग के थ्रू प्रॉपरली सही कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज़ मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट गेज. गेज मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द रेल सेक्शन. सो बेसिकली हम बार बार जब भी उस ट्रैक को मेंटेन करने जाएं तो चेक करें कि जो गेज है वो करेक्टली मेंटेन है या नहीं है. अगर नहीं है तो बार बार हम उसे सही कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स जिसके थ्रू हम रेल सेक्शन के वियर को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक वियर ऑफ रेल सेक्शंस. होप इट इज़ क्लियर टू यू. Any doubt you can ask.